हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे जब भी हम खुश रहने की अच्छे कोशिश करते हैं ना, तब कोई ना कोई मुसीबतें आके खड़ी हो जाती। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती, दूसरी आके खड़ी हो जाती है। तो शिव को जहाँ पे चोट लगी थी, अभी तक उसका घाव जो पक नहीं रहा था। हमने आपको बताया था, लोकल डॉक्टर को ही दिखाया था। उन्होंने फिर रिकमेंडेड किया था कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, बड़े डॉक्टर को, क्योंकि उसकी पार्टनरिटी थोड़ी सी कमज़ोर है। तो क्योंकि कम उम्र का भी बच्चा है ना, इसलिए कोई ऐसे डॉक्टर नहीं देख रहा। बड़े डॉक्टर के यहाँ उन्होंने बोल दिया था। तो मैं यहाँ पे शिव को लेके निकल गई थी बड़े डॉक्टर के यहाँ, जो हमारे यहाँ पे जबलपुर में है। लालवानी डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उनके यहाँ लेके निकल गई थी। तो यहाँ पे देखो, उसका जो घाव है ना, वो पक रहा था। हमें पहले ऐसा लगा कि सूख रहा है। हमने हल्दी लगा दी थी, फिर हमने सिकाई भी की बर्फ़ से, फिर भी उसको कोई आराम नहीं था। तो यहाँ पे अभी हम ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो मैंने कहा जब तक ऑटो आता है तो यहीं पे कहीं हम स्टॉप में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे हम देखो हॉस्पिटल तो पहुँच गए थे। इधर पे नंबर भी लगा दिया था, पर नंबर आने में हमारा कम से कम 15 से 20 बाद नंबर आना था। और डॉक्टर फिर पहले जल्दी आना था, फिर पता नहीं जो रिसेप्शनिस्ट में मैडम बैठी थी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर लेट आएंगे 1-2 घंटे बाद। और यहाँ पे अगर हम बैठे रह रहे थे ना, तो ये दोनों इतना परेशान कर रहे थे, इतना। तो मैंने कहा अब घर जाएंगे, वापस से फिर किराया लगेगा, फिर वापस से टाइम भी वेस्ट होगा, इससे अच्छा यहीं बैठे रहते हैं। काफ़ी देर तक हम बैठे थे। हालांकि यहाँ पे हम आए थे तो हमें 2-3 घंटे तो हॉस्पिटल में ही लग गया था, मतलब डॉक्टर के यहाँ लग गया था। और ये प्राइवेट क्लिनिक है, तो अब आपको पता है वहाँ पे नंबर भी लगाने पड़ते हैं और फिर फ़ीस भी लगती है। तो फिर यहाँ पे ज़्यादा समय ना बैठ के मैं यहीं पे पास में ही गार्डन था ना, तो बच्चे को लेकर वहाँ चली गई थी। जान दो देखो, आज हम आए हुए हैं गार्डन। ये देखो, ये देखो। नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा। देव बोल रहा था मम्मी गार्डन चलो, गार्डन चलो। ये देखो, हाँ, उसका हाथ पकड़ो, सही में घूम जाएगा। पकड़ो ना उसको, तो पकड़ो, घूम जाएगा फिर वैसे में। मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? उसको पकड़ो, मैं ये ली हूँ। वाह, अरे चलो चलो चलो, लो हम लोग का बनाओ। अच्छा, तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे ना मेरे साथ एक और थी। उन्हीं ने हम लोगों को बोला कि बच्चे यहाँ परेशान होंगे, इससे अच्छा वहाँ चले जाओ। तो वो भी मेरे साथ आई हुई थी। और यहाँ पे देखिए, फिर शिव और देव को थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। और वहाँ पे हम बैठते करीब 1-1.5 घंटे और बैठना था। 1 घंटे बैठ चुके थे, 1-1.5 घंटे और बैठना था, तब जाके सर आते और तब जाके कुछ होता। तो फिर मैंने नंबर लगा दिया था। हमने बोला जैसे ही सर आएंगे तो आप फ़ोन कर दीजिएगा, पर सर नहीं आ पाए थे, हम चले गए थे। और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा हरियाली, यहाँ पे अच्छा भी लग रहा था। हस्बैंड ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं यहाँ उनको ज़रूर लेकर आऊँगी। तो देखो लोग, कितना मज़ा आ रहा है। और देव बोल रहा था मम्मी मुझे ना मेला जाना है, मेला जाना है, बच्ची गार्डन जाना है। देखो गार्डन में बढ़िया इन्जॉय कर रहे हैं। शिव को देखो, बेचारे को लग भी गया, डॉक्टर के यहाँ भी दिखाना है। तो हम जो चलो तक को डॉक्टर के यहाँ टाइम थोड़ा लगेगा, काटा है। वो 6 बजे वो बैठेंगे। तो अभी हम पास में ही था, तो हम यहाँ पे आ गए। आप लोग को भी हम दिखाते हैं। चलो तुम बॉटल पकड़ लो ना देव, बॉटल पकड़ लो। कोई भी झूला खाली नहीं है अभी। देखो यहाँ पे ये वाला खाली हो गया, ये वाला खाली नहीं। तो यहाँ पे देखो, अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये बेचारे लोग कुछ भी खाली नहीं है। वो चलो, वो खाली हो रहा है। आ छोड़ो ना, जे खाली होगा ना, जे वाला खाली होगा। लाइन लगा के खड़े हैं हम लोग। खाली हो, खाली हो। एक दो बार लोग को झूल लेना, बस 1-2 बार, ठीक है? बता जाओ बेटे, सिर्फ 1-2 बार सब झूलते रहना। हाँ तो झूलो ना, मैं खड़ी हूँ। आओ, अच्छा।
मस्त तीन ही है, अब तीनों ही बस खाली, बाकी 2 झूले हैं ना वो छूटे हैं। हाँ तो मैं थोड़ी जाऊँगी, आप जाओ ना तो। इधर खड़े हो जाओ। हाँ मैं खड़ी हुई लेकर, जाओ आप जाओ। देखो शिव को ना डर लग रहा है, तो जाओ ना, मैं खड़ी हूँ, जाओ जाओ जाओ। बच्चों को लेके आए तो उनको भी अच्छा लगेगा। एक्चुअली डॉक्टर मिलेंगे, वो 6 बजे मिलेंगे, हम 4:30 बजे ही आए। झूला एक ही है, बाकी खाली नहीं है। हाँ जाओ ना तो, जाओ जाओ जाओ। आपको शिव को भी जाना है, शिव को भी अभी चलो सीढ़ी चढ़ो। देखो शिव बड़ी सीढ़ी ठीक है। चलो 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 रुक जा चलो 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 चलो। शिव की स्माइल देखो, आपको बता रही है ना कि बहुत ज़्यादा खुश है। ये देखो, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि शिव है छोटा। रुक जा। हाँ, अब चलो, अब आओ चलो चलो चलो, अब चलो, अब आ जाओ, अब जाओ, अब आ जाओ ना, चले आ जाओ, आओ उधर आओ, उधर आओ। अभी घूमने वाला बस रह गया, बच्चों की झूला लायक नहीं रह गया। तो अभी हम यहाँ पे बैठते हैं और फिर जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के बाद घर। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, शिव को थोड़ा सा ऐसे खेलते हुए देख के बहुत अच्छा लगा। घर में ना मतलब बस वो रो ही रहा था, चिड़चिड़ा ही रहा था। ऐसा होता है ना, बच्चे एक नया माहौल देखते हैं तो उनका दिमाग भी थोड़ा सा अच्छा होता है। और देव की छुट्टियां भी पड़ गई। देव बोलता मम्मी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारे दोस्त यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। तो फिर मैं कहाँ जाती यार, आपको पता है, एक तो मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। और कभी जैसे देव ना जैसे टीवियों में देखता है ना, जैसे कहानियाँ देखता है, तो उसमें बोलते हैं कि हम गर्मियों की छुट्टी में वोकेशन में यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं। तो वो मुझसे सवाल कर रहा था मम्मी हम वोकेशन में हम कहीं जाते क्यों नहीं, हम गर्मियों की छुट्टी में कहीं जाते क्यों नहीं हैं। मैंने बोला बाबू क्या करे, कंडीशन ऐसी है। पर बच्चा जब छोटा होता है ना, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने लगता है। तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि बच्चे को नया माहौल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और मेरी कंडीशन आपने घर में देखी ही है कि, पर इस बार मैंने सोचा है कि बच्चों को ना कहीं मैं लेके जाऊंगी, ताकि उनको ये ना लगे ना कि उनकी मम्मी उनको कहीं नहीं लेके जाती है। पर हालात थोड़े से सुधर जाएंगे उसके बाद। कभी मुझे ऐसे उठने का मौका ही नहीं मिला कि आज कंडीशन ठीक हो। आपको पता है हस्बैंड के जब पैरों में वो रॉड डली, उसके बाद से वो चल ही नहीं पा रहे हैं। अभी 2-3 महीने और उनको ऐसे ही वॉकर से ही चलना है। चल तो लेते हैं पर वॉकर से ही चलते हैं। अगर हम कहीं गए तो ठीक है, नहीं गए तो भी ठीक है। पर देव की ये बातें ना मुझे थोड़ी सी अंदर से झकझोर कर देती कि वो मुझसे ऐसे सवाल करता है। पर शायद वो भी समझ जाएगा एक वक्त में। चलो तो हम जा रहे हैं घर, क्योंकि शाम भी हो रही है। वो डॉक्टर भी बैठ गए होंगे। हम जा रहे हैं घर। पानी की बोतल हम घर से ही लेके आए थे। हम कहीं भी जाते हैं तो बोतल लेके ही जाते हैं। शिव देखो आगे आगे आ रहा है, देव पीछे है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, पूरा हरा भरा अच्छा लग रहा है। ऐसा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। देखेंगे कभी हस्बैंड को लेके आएंगे जब उनका अच्छा मूड रहेगा। अभी तो ऐसा डॉक्टर के यहाँ आए थे, तो कभी पिकनिक के उससे आएंगे, खाना पीना लेके बढ़िया से। हाँ उधर आओ, उधर आओ। तो ये देखो यहाँ पे पूरी हरियाली थी ना। शाम का समय था, करीब 5, 5:30 ऐसा कुछ हो रहा होगा। और यहाँ पे देखो दोनों बच्चे दौड़ लगा रहे थे। यहाँ पे मैं आई थी जब हमारा ट्रांसप्लांट 1-2 साल नहीं ट्रांसप्लांट हुआ था, और जब हम यहाँ आए थे तभी हम पिकनिक मनाने यहाँ पे आए थे। उसके बाद आज आ रहे हैं। तो वही मैं आप लोगों से कह रही थी, पहले जो इसके पहले व्लॉग देखा ना आप लोगों ने आगे का,
कि ये अब घूमने लायक रह गया, झूला झूलने लायक नहीं रह गया। पहले यहाँ पे बहुत सारे झूले थे। और आप अगर जबलपुर से ब्लॉग देख रहे हैं तो बताइएगा ये कौन सा गार्डन है। अगर आप बाहर से भी होंगे, कभी घूमने आए होंगे तो भी बताइएगा आप लोग। यहाँ पे फिर उसके बाद हम डॉक्टर के यहाँ आ गए थे और शाम हो गई थी, करीब 7 साढ़े 7 हो गए थे। तो यहाँ पे शिव को मैं दिखा रही थी और ये देखो डॉक्टर यही कह रहे थे कि इसको ना थोड़ी सी कमज़ोरी है, 2 साल के जो बच्चा है उसके हिसाब से इसका वज़न बहुत ज़्यादा कम है। तो कुछ सप्लीमेंट्री दी हुई हैं और दवाइयाँ बहुत सारी हैं इसकी जो मैंने ली हुई है, और कुछ फलों का रस भी बोला है। तो फिर मैंने देखो अभी मेरे पास जो है ग्राइंडर नहीं है जूसर का, मैं लेकर आऊँगी ज़रूर। तो मैं अनार का देखो जूस बना रही हूँ। और ये जो जूस है ना, मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे कोई भी जूस वाली चीज़ उतना फ़ायदा नहीं करती है जितना हम ऐसे ही खाते हैं। जैसे अनार को हमने ऐसे ही खाया ना तो वो फ़ायदा करती है, कोई भी चीज़ हम ऐसे ही खाते तो फ़ायदा करती है। जूस वाली चीज़ें इतनी फ़ायदा नहीं करती हैं। पर शिव वो चीज़ें खाता ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो आज इसको मैं इसमें बना के और जो दूध की बॉटल है उसमें भर के दे दूँगी, शायद थोड़ा सा ही पिएगा। नेचुरल चीज़ भी मैं इसके में इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँगी, साथ ही को सप्लीमेंट्री डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हैं वो भी लेकर आऊँगी। आपके लिए मैंने बनाया जूस अनार का, इतना ही बना है 2 अनार का। कैसा है? अच्छा रियल में कि नहीं? रियल में दूध नहीं, वो नेचुरल अनार है ना बेटू, खरीद वैसा कलर वाला नहीं। जो रेड दाने रहते हैं ना, रेड जूस, उसमें कलर मिलाया जाता है। ये कलर वाला नहीं है, ये ही नेचुरल है। अपन ने इसमें पानी भी नहीं मिलाया है। कैसा है? थोड़ा सा खट्टा है ना, शक्कर ज़्यादा नहीं मिलाई। चलो बाय बाय कर दो। तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और इतने सारे बर्तन हैं जो अभी धुलूंगी। बाहर देखो ड्रम रखा है, उसको ही वॉश करना है। देखो स्लाइड खोलूँगी तब जाके आप लोग को दिखेंगे ड्रम, इसको वॉश करना है। अच्छा मैं अभी ये ब्लॉग थोड़ा सा मेरा लेट जा रहा है। आप लोग की बहुत सारे कमेंट आए कि आरती आप अपने हस्बैंड को जो उन्होंने गिफ्ट दिया है उससे नाराज़ क्यों हो, गुस्सा क्यों, उसको खुश होने का हक दो। एक्चुअली मैं गुस्सा भी नहीं हूँ, नाराज़ भी नहीं, पर मुझे इस बात की अंदर से गुस्सा इसलिए आया, अगर वो मुझे बता के करती तो मैं सोच समझ के करती, क्योंकि आपको पता है मुझे दवाइयाँ देखनी है, मुझे घर का राशन पानी सब कुछ देख के चलना है। मैं मानती हूँ तुमने लाइफ बहुत अच्छा किए, ठीक किए, पर मैं हर चीज़ सोच के चलती हूँ। अगर मैं 10 रुपये भी खर्च कर रही हूँ ना, सच में आप लोगों को मैं दिल से बता रही हूँ, बहुत सोच के करती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा कंजूस हूँ ना, सामने वाला व्यक्ति यही कहता है कि इतना ज़्यादा कंजूस क्या करना, ज़िंदगी में क्या करना, खाना कमाना बस यही है। मैंने कहा खाना कमाना रहता ना तो इतना टेंशन मुझे नहीं होता। मेरे घर में एक किडनी पेशेंट है जिसकी दवाइयाँ 12 से 15 हज़ार की आती है, 2 छोटे बच्चे हैं, फिर खाना खर्चा सब कुछ ही लगता है। मैं मानती हूँ चलो ठीक है मुसीबतें हैं वो, पर मेरी लाइफ में ना ये जो मेरे हस्बैंड की दवाइयाँ हैं, जब तक उनकी ज़िंदगी है मतलब लाइफ टाइम उनकी मेडिसिन चलेगी ही चलेगी। इसीलिए मुझे बहुत सोचना समझना पड़ता है। आप लोगों ने देखा मेरा व्यूज़ पे भी डाउन है, और देखिए वो 6,300 रुपये का है, 63 रुपये का आया है। तो अभी उन्होंने 2,000 जमा किया, बाकी उन्होंने नहीं किया है। तो इसीलिए मैं सोच समझ के करती हूँ। मैं कहती हूँ ना जितनी चादर है उतना पैर पसारना चाहिए, मैं मानती हूँ, मेरा यही कहना था। बाकी मैंने और कुछ नहीं, बस मुझे यही आया कि अगर हम उसे सलाह मशूरा करके करते ना, आरती मैं ये चीज़ देना चाहता हूँ, पर उनको देना था सरप्राइज़, तो उन्होंने दिया सरप्राइज़ मुझे। पर आप लोग के कमेंट पढ़े ना मैंने, तो आप लोग मुझको ही चिल्ला रहे थे आरती ऐसा नहीं करना था, नहीं करना था। मेरी तरफ से सॉरी, पर मैं हूँ ना, मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं एक एक कदम मैं बहुत अच्छे तरीके से रखती हूँ, पर मेरे सिर में बोझ नहीं होना चाहिए। मैं सच बताऊँ कि मेरे सर पे बोझ है, इसको भी पैसा देना, उसको भी देना। आज मैं आप लोग को बता दूं मैं घर क्यों नहीं बना पा रही हूँ। मुझे आसानी से 10 से 15 लाख का लोन आसानी से कहीं भी किसी भी बैंक में मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैं मतलब यूट्यूब में जो मेरा अच्छा, तो मैं आप लोग को बता दूं ना, बीच बीच में क्या होता है ना कि मेरी बहन आप लोग को बताया मेरा जीमेल फुल हो जाता है तो अपने आप वीडियो बनना रुक जाता है। तो मुझे ना आसानी से जहाँ पे मेरा सैलरी आता है ना, जितना भी 2-3 महीने, अभी तो फरवरी से मेरा ऐसा ही हो रहा, कभी 2 महीने का, कभी 1.5 महीने का, ऐसा सैलरी इकट्ठा होता है फिर आता है। तो बैंक वाले ना मुझे कई बार बोले हैं कि आप लोन ले लो, ये करो, वो आपको लोन तो नहीं चाहिए। तो मुझे आसानी से ना 5, 7, 8 लाख, 10 लाख तक का लोन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो SBI में है ना।
पर मुझे ये टेंशन रहेगी। मैं आप लोग को कई बार बोली ना, मेरे को भला एक सिंगल मकान हो, कैसा भी मकान हो, मैं बनाऊंगी अपनी मेहनत से। मतलब लोन लेके मैं आसानी से मकान तो खड़ा कर सकती, पर जो उसका EMI है वो मैं कहाँ से पे करूँगी। चलो 1 महीने कर सकती हूँ, 2 महीने कर सकती हूँ। वैसे ही मेरे हस्बैंड के दवाइयों का जो बोझ है वो ज़िंदगी भर ही चलना है, आप लोगों को पता है। तो जो मकान है अगर मैं उसको ले लूँगी, कहना चाहिए ना कि मैं ये सारी चीज़ें पहले मैं एक हो जाऊँ। मैंने बहुत कुछ सोचा है कि मैं दुकान खोलूँगी ये, पर शिफ्ट थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, वो स्कूल जाने लगे ना, तो मैं खुद से डोसे की दुकान, समोसा, लिंडवर, पूड़ी, सब्जी, ये सारी चीज़ें हैं ना बहुत अच्छे से बिकती है। ये सारी चीज़ें मैं करूँगी। पहले भी मैंने की, पर हस्बैंड ने अपने तरीके से की थी, तो उनको कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती, तो फिर मैं खुद करूँगी, खुद ऐसा करूँगी। हस्बैंड सिर्फ सपोर्ट में रहेंगे, बाकी चीज़ें मैं करूँगी। एक और हेल्पर लगवा लेंगे, बस शिफ्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उससे ये रहेगा ना, अगर हमारा यूट्यूब भी साथ में व्लॉग बनाऊंगी, पर एक चीज़ का मैं भरोसा नहीं कर सकती, इस भरोसे से मैं नहीं आगे उठ नहीं सकती, है ना। इस वजह से अभी थोड़ा सा रुक के और फिर भला लोन लूँगी। जब मैं मेरी हैसियत हो जाएगी कि मैं इतना पे कर सकती हूँ, तो फिर मैं उतना ले लूँगी। तो चलो उस ब्लॉग को करती हूँ एंड, मिलूंगी आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और देखो शिव और देव दोनों आइसक्रीम लेके आ गई। गुल्फी है, आइसक्रीम दूसरी होती है। खा रहे हो? देखो कितने मजे से खाते हैं। कैसे खा रहा है? खा के बता दो सबको, बोलो आप भी खा लो, आप भी खा लो, बता दो कैसे खा रहा है? आप भी खा लो, आप भी खा लो, बोलो दिखा दो सबको, सबको दिखा दो ना, सबको खिला दो। देखो बाजे बज रहे हैं, डांस हो रहा है। और सुनो तो सबको कुल्फी खिला दो, बोलो खा लो, खा लो, बोलो बेटा नीचे जा रहा है, बाधा देंगे। देखो मेरे को खिला दो, अच्छा मेरे को खिला दो, मेरे को खिला दो। नहीं मेरे को तुमसे नहीं खा।